भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाते हैं। तो ये चर्चा के आप लोग कबो आधा अधूरा न सुनो, काहे खातिर भोले जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर जी के अपमान होला और पूरा कथा सब जब सभी सुनब तो आप सभी के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। हमारे कथा में देखी जा कुछ न कुछ तो सीखे के मिलबे करेला और भजन कीर्तन के साथ भी रहेला कथा। तो आप जब पूरा सुनब तब आप लोगन की आनंद आई। देखी गुरु बहिना कितना अच्छा सभी भक्ति करीला कि 3 घंटा तक मंदिर में जाके पूजा पाठ करीला। और कुछ बहिना के ज्ञान नहीं हो तो वो जब प्रसाद के समय आई तो कहीं भैंसिया बांधे के बाद गैया बांधे के बाद छोड़ के चला गई। तो ऐसा गलती कबो ना करे के चाहे। भगवान जी के भक्ति करी तो मन से करी। आई है एगो साथे जाई, कुछ ना जाई आप लोगों के साथे। तो देखी गुरु भाई बहना, ये कथा एक गुरु बहना एक अंधा रहेली आँख से, लेकिन निस्वार्थ भाव से भोले जी के भक्ति भाव करेली कि ना जानी कौन कर्म खराब रहल कि आँख से अंधा बानी, लेकिन कुछ कर्म अच्छा रहल कि हम ये मनुष्य के शरीर पौले बानी, तो ऐसे अपने जीवन के धन्य बनावे की बा। तो बेचारी जहाँ तक हो सके वहाँ तक पुण्य के काम करे। तो देखी बेईमानी के धन कबो फलित ना होला। नानी के धन, बेईमानी के धन, शैतानी के धन, ये कबो केहू के काम में अच्छा से ना आवेला। परिवार सुखी ना रहेला। हम छल कपट कह के, चोरी चिकारी कह के आ रुपया पैसा घर में धन दौलत ले आई तो देखी घर खाए वाला तो घर भर खाई, लेकिन पाप के गठरी जौन है आप ही के सर पर बन्हाई रही। अगला जन्म आपन न खराब करी। ऐसे न घर परिवार सुखी रही न आप सुखी रहो। अगर ईमानदारी के 1 रुपया कमाई तो के केहू ना पूछी और जीवन आनंद में से कटी। तो ये देखी एक सेठ जौन है कितना पूरे जवार में डंका पिटवावेला कि बहुत हम ईमानदार बानी। आए अंदर देखी कूट कूट के कितना उनके अंदर बुराई भरल बा। जब पूरा कथा सुनो तब आप लोगों के होश उड़ जाई। तो कथा एक अंधी गुरु बहिना और एक सेठ के कथा है। कथा में कहानी बहुत अच्छा बा, लेकिन जब पूरा सुनब तब आप लोगों के आनंद आई। तो अगर कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर भोले जी के नाम लिहले से, कहले सुनले बोलले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो काहे न अपने जीवन के धन्य बनाई। अरे देखी पापी लोग तो ऐसा गाँव में बाना कि जब शिव चर्चा में बहन लोग जाली तो कहिए कि चल देले बाड़ी बहन लोग शिव चर्चा में, वही बहाना भगवान के नाम ले ले। अब भगवान के नाम मरते समय अगर एक बार जबान पर आ गई तो सीधे होकर वैकुंठ हो जाला। इतना देव के देव महादेव में इतना शक्ति है। तो काहे न हम अपने महादेव की गुरु बनाई, अपने जीवन के धन्य बनाए। एक गांव में एक गुरु बहिना रहत रहली। वो बेचारी आँख से अंधा रहली, उनका कौनो परिवार ना रहल। जैसे सबरी राम के भक्ति में दीवाना हो गईली और जब आस्था रहेला तो भगवान से मिलन जरूर होला। तो देखी भगवान खुद चल के आके और सबरी के दर्शन देले बाटी और सबरी के हाथ से जूठा बैर खैले बानी। तो एमे देखी उ जौन गुरु बहिना रहेली आँख से अंधा रहेली और एक भोले जी के मंदिर के बगल में अपन कुटिया बनैले रहेली।
कुटिया में जैसे तैसे अपन आभास से चल के जैसे भजन कीर्तन भोले जी के जौन भी होला उठ के बड़ा सवेरे पूजा पाठ करेली। कैले के बाद श्रद्धा से वही मंदिर के किनारे बेचारी बैठ जाली। आजकल के ज़माना में देखी अगर हम कुछ ना करतनी तो हमार पेट ना भरी, लेकिन वो तो बेचारी गुरु बहिना के केहू ना रहल, न पति न बच्चे न घर न द्वार, कुछ ना रहल, शरीर भी अस्वस्थ रहल। बेचारी चुपचाप भगवान के नाम लेके, भगवान जी देर जरूर अंधेर करेली लेकिन अंधेर ना रहेला कि जब मुँह कहेला मुँह देले बानी तो हार तो वहाँ के देवे करम। बेचारी पूजा पाठ कोई के वो मंदिर के दरवाजे पर किनारे बैठ जाली। और जब बैठ जाली तो बहुत लोग ऐसा दयालु होला कि कुछ न कुछ बिना मंगले दान करला। जौन भी सुबह से शाम तक उनके कटोरा लेके बैठेली, जौन भी मिल जाला वही से अपन जीवन के यापन करेली। अब बूढ़ा देखी कितना संघर्ष करेली लेकिन फिर भी अपने जीवन से घबराली ना। आजकल के युग में तो बच्चे हो या बूढ़ हो, जरा सा कोनो बात हो जाई तो कोई कि हम फांसी लगा ली, जहर खा ली, रोड पे जाके जान दे दी। अरे मनुष्य के शरीर तो बड़े 84 लाख जोन के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलल बा। ते शरीर से कुछ ऐसा अच्छा करी कि अपने जीवन के धन्य बना ली। देखी गुरु बहिना कुछ आप लोगों के साथे ना जाई तो जाई एठो साधना अपन जाई, प्रेम जाई, पूजा पाठ जाई, सब कुछ यही घाटे से घरे तक सब सीमित होके रह जाई, कुछ साथ में ना जाई। तो देखी गुरु भाई बहना बहुत संघर्ष करेली तो बीतत बेचारी के कुछ समय बीत जाला। जब कुछ समय बीत जाला तो आँख से अंधा रहेली, लेकिन जब केहू बात करेला तो सुनेली कि मने यह गांव में एगो सेठ रहेला तो उ सेठ बड़ा ईमानदार रहेला। सबके जौन है गिरवी केहू कुछ रखेला, रुपया पैसा गहना तो उ रखेला आ रखले के बाद सूद समेत ओकर वापस कर देना। बहुते ईमानदार बा। तो बुढ़िया बेचारी का करें, अपन पूजा पाठ करें आ जौन दिन भर के मंगले में जौन मिले तो बेचारी एक ठो गगरी रखले रहली। तो आधा पैसा खर्च करें और आधा पैसा वो गगरी में रख दें कि आज तो मने मान ली बैठे लायक बानी, बिहान बैठी ना पाई तो कहाँ से रुपया पैसा आई और कैसे हमार घर के अपन खर्चा बर्चा चली। बहुते ज्ञानी रहली। तो बेचारी वही झोपड़ी में अपन इशारा से खोज उज के आहाड़ी में वही किनारे तोप दिया। अब देखी वो अचानक भोले जी से इतना दया मांगत रहली कि हे पिताजी ना जानी कौन हमारा ऐसा कर्म खराब बा कि पति के साथ छूट गए और पुत्र भी ना बाना, अंतिम समय में केहू आगे पीछे ना बा कि ये शरीर के पार घाट लगाई। तो ये शरीर आप देले बानी, इस शरीर आपके हवाले करो तनी हे पिताजी, आ हमारे वैसने समय पर आप हमारा उद्धार करो। तब देखिए यह जब कुल बात कहें बेचारी झर रोए लगे कि ऐसा हम कैले बानी कि केहू आगे पीछे ना बा। तब देखी अचानक से एक लड़का 5 साल के दौड़ल आइला और बूढ़ी के माई के गोद में बैठ गई ना। जब वो गोद में बैठ गई ना तब भगवान जी के ध्यान लगौल ही रहली, तैसे अनुभव भइल कि हमरे गोद में एक बालक आ गई। माई खुशी से झूम उठली और गुरु बहिना जो है बहुत खुश भैली कि लगता ये सब परम पिता परमेश्वर के दया है। अब वो लड़का के अपने गोद में ले लेली और सर सहलावे लगली, हाथ पैर दबावे लगली और ये ना पूछा थड़ी कि बाबू तू केकर लड़का हो, कहाँ से आयल बड़ा। अपने उनके बस हाथ पकड़ ली और अपने कुटी में ले गईली। आ कुटी में ले गईली तो अपने खैले से पहले वो लड़का के हर चीज़ के ध्यान दें। आ जैसे वो लड़का धीरे धीरे सियान भइला तो वो गुरु बहिना के अम्मा कहे लगला। देखी लड़कन के माई ना मीठ हई खाई मीठ है, जे ही बच्चन से प्यार करी दुलार करी बच्चे वो हरे घिंचाव करेला। अब बेचारा वो इधर उधर भटकत रहला। जब वो बूढ़ी माई के पास रहे लगला तो
अपार प्रेम अपनी माई से करे लगना। वो समझना कि यह हमार माई है। अब उन्हीं के लेके बूढ़ा के सारा दुख दूर हो गई कि चल केहू न केहू तो एगो भोले जी हमके अपने जीवन के साथी एक हमके बेटा दे देनी। अब बेटा के लगली परवरिश करे। अब बेटा के बारे में सोचे लगली कि कहियो न कहियो केहू के तबीयत खराब हो जाए तो कैसे दर दवा होई। आज हम बानी तो ये बेटा के देख रेख करतानी। अब बिहान नहीं रह तो लड़का के पूछी। अब बेचारी जौन भी भीख मांगे, जौन रुपया पैसा पावे, वो सब वो हाड़ी में रख ले जा। हाड़ी में धरत धरत सागर हो गई। जब सागर हो गई, जनता बानी कि बूंद बूंद से सागर भरला। यही से कहल जाला कि घर में जो लक्ष्मी बेटी बहू सास जौन भी बाटी, मर्द खाली कमाए के हाल जानेला, लेकिन इंतजाम औरतें करेली। जब हम पहले के लोग खाना बनावे तो इतने चावल दाल एक बर्तन में रख ले जा, आ एक दिन के भोजन तैयार हो जा। बिना पढ़ल लिखल औरत कितना समझदार रही कि कौनो चलावे के ना बा शरीर के, कि आज भोजन मिला तब बिहान मिली कि ना मिली। खसी भेड़ा के तो दिन रखल बा, लेकिन मानव के दिन ना रखल बा कि आज हम बोलत हैं गुरु भाई बहना, बिहान बोले के चांस मिली या ना मिली। अब बेचारी अपन धन जब इकट्ठा कर लेली तो लड़का धीरे धीरे 10 साल के हो गई। अब सोचली कि यह में धोइले बाणी, आ कहीं केहू जान जाई तो चोर चाई लग जाइए तो बड़ा दिक्कत होई। अब का कहली कि सुनेला कि सेठ जौन है बड़ा ईमानदार हमें, उनके बाल बच्चे नहीं खे, बड़ा ईमानदारी के काम करेला। अब बूढ़ी माई कैसो लाठी के सहारे टेगत चल गईली और अपने साड़ी के पल्लू में सारा रुपया बंधले रहली। कहली कि सेठ जी, हम कुछ आपके रुपया पैसा बा, कुछ हम आप लोग आपके पास रखल चाहता नहीं, हमारे बुरे वक्त में काम आई तो हम आपसे ले जाए। सुनीला कि आप बहुत ईमानदार हई। अब सेठ जी कहला कि अपने मंत्री के लगा देने, कहला कि रुपया गिन लो कितना बा, कापी पर चढ़ा दो। अब सेठ जी धो लें। अब समय धीरे धीरे 1 साल 2 साल हो गई। अब 2 साल जब हो गई तो अचानक लड़का के इतना तबीयत खराब हो गई कि बेचारी बहुते झाड़ फूक सोखा ओझा सब देखौली, लेकिन लड़का के तबीयत तो सही ना होखे। अब बड़ा आश्चर्य में पड़ली कि हे भोले जी, बुढ़ापा के सहारा एगो भेजबो कैली तो वो लड़का के इतना तकलीफ। अब बेचारी कहली कि रुपया धोई के का करब, कौने काम में आई। माई के दिल बहुते भारी होला। बेचारी अपने पुत्र के समान पलले रहली, पैदा ना कैले रहली, लेकिन ओहू से ज़्यादा ममता वो बच्चा पर रहल। अब लाठी के सहारे फिर सेठ जी के घरे गईली तो देखी गुरु भाई बहना, वहाँ गईली तो कहली कि ये सेठ जी, ऐसा बा कि हमार लड़का के तबीयत बहुते खराब बा, और जौन हम रुपया आपके पास रखले रहनी है गिरवी, वो रुपया हमके चाहता। अब सेठ समझ गए कि औरत अंधा बाड़ी, का करिए, हमार कुछ को ना पहिए। अब सनकार देना, अपने मंत्री के कहला कि अरे देखा कापी में इनका पैसा वैसा बा। मंत्री कहला कहाँ इनका पैसा वैसा बा, पैसा तो ये बुढ़िया 1 रुपया नहीं के जमा कैले। अब सेठ वहीं बदल गए, रुपया के जौन है देखला तो उनका मन बदल गई। कहला ऐसा बा कि बूढ़ा तुम्हारे यहाँ से चल जा, तुम्हार कैसन पैसा यहाँ कुछ ना क्यों रखले। माई कहली कि ऐसा जुर्म ना कर, अरे हमारे बेटा के जान चले जाई, बहुते पाप लगी। अरे पाप से तब डरे के चाहिए, सबके मनुष्य के जीवन पौले बाड़ी, तो अगर केहू के मदद ना करते तो के बर्बाद न करी, हमार कुछ मदद करी। अब कहला भागत आड़ू कि ना कि तो के धक्का मार के निकाले के पड़ी। माई निराश होके वो अंधा गुरु बहना अपने बेटा के पास चली अली। अब बेटा के दिने पर दिन तबीयत खराब होखल जाता। अब खराब होखल जाता तो बेचारी कहली कि अब ले चलता नहीं। लड़का के कंधा पे उठौली गुरु भाई बहना और लेके और
सेठ के दरवाजे पर चल गईली कि शायद देख लें तो इनका दिल पलट जाई और हमार लड़का ठीक हो जाए, कुछ हमारा दिया पैसा दे दी, मदद हो जाए। लेकिन कलयुग में केहू केहू के बानाई। अब जब लेके गईली तो दरवाजे पर धो के चिल्ला ताड़ी कि केहू हमरे लड़का के जान बचा दे, हमार लड़का के देखत है जीते जी प्राण निकल जाई तो हम जी के का करब। अब मंत्री वही रास्ते जात रहना, कहना बुढ़िया आइल बा लड़का लेके। अब बुढ़िया तो लड़कवा बड़ा सीरियस बा, जैती नहीं खे भगौले। कहले अरे कौनो न कौनो हालत पर बुढ़िया के भगा दा दुआरे पर से, कोई तो यहाँ का करे के एलू, यहाँ तो और कुछ नहीं थे। अब वो बेचारी भगवान के शरण में गईली और कहतड़ी कि हे पिताजी हमरे लड़का के जीवन दान दे दी। अब जब इतना मनावत ताड़ी देखी का कहतड़ी, वहाँ जाके रोआ ताड़ी, गिलगिला ताड़ी, लेकिन सेठ जी कुछ ना सुनता ना। फिर अंतदाम में जब कहली कि अब यही प्राण निकल जाई हमहू यही प्राण त्याग दे, लेकिन अब कुटिया में ले जाके का करो, कुछ लौकत ना, आगे पीछे केहू मदद करे वाला नहीं थे। तब सेठ जी कहलें कि बुढ़िया ना जाती अड़ी तो अब हम चलता नहीं बुढ़िया के भगाए। तो देखी गुरु भाई बहना, अब जब वहाँ अलें और जब बालक के देखला तो उनकर जौन है एक गो पुत्र पैदा भइल रहल सेठ के, और वो 4 साल के उम्र में लड़का गुम हो गई रहल। और जब गुम हो गई बहुते खोजल, लेकिन लड़का के पौले नहीं, और वह सेठ जी के लड़का के वो बुढ़िया पले ले रही। जब देखल तो पहचान गई कि आई दादा ई तो हमारे लड़का हमें। अब कहला कि अरे डॉक्टर बुलौले और कहला कि डॉक्टर कितना पैसा लगे हमरे लड़का के जान बचा दो। अब बूढ़ा के वहाँ से खदेड़ देना, कहला कि ये बूढ़ा ई कहाँ लड़का पौलू, ई लड़का तो हमार बेटा हमें, इनके कितना धन दौलत लगी हम खेत घर सब्जी बेच के लगा देव, लेकिन लड़का के जीवित चाहिए। अब लगल दवाई दर्पण होखे तो देखी गुरु भाई बहना, लड़का जब आँख ही खोलना तो लगल अपने माई के पुकारे, जे के अपन माई समझत रहना, अंधा जौन गुरु बहना रहली। गुरु बहना अपने घरे जब वहाँ गईली तो कहली कि धन्य बाड़ा सेठ जी, जितना तुहार नाम बा, कर्म तो बहुते तुहार खराब बा, तो से अच्छा तो कर्म हम कैले बानी कि अपन औलाद न होके अपने औलाद से ज़्यादा प्रेम अपने लड़का से कैले बानी। और तुहारे आज जब अपन लड़का समझल तो तुहरे इतना माया ममता गिरल। अरे जब हम दूसरे के मदद करीला तो हमार मदद स्वयं भगवान जी करीला, अपने करती तो चिंते ना करी, यही के नाम भक्ति होला। अब माई समझ गई कि बहुते बेईमान बाटे सेठ। अब लगला दर दवाई करावे। अब बूढ़ा जौन अपने घरे चली अली, बूढ़ा घरे चली अली। ओकरे बाद दवाई जब करौले, जब आँख खुलल लड़का के तब माई के पुकारे लगल, तब माई के आसपास पैबे ना कैलें, फिर बेहोश हो गई, फिर सांस ओस बंद हो गई। अब सेठ जी लगल चिल्ला चिल्ला रोए कि आई दादा का हो गई। अब तुरंत अपन गाड़ी उठौला, बूढ़ा के घरे अइना मड़ई में। अब मड़ई में अइना तब बूढ़ा देखी नहा धो के मंदिर में जाके भगवान के आगे भजन करताड़ी कि हे पिताजी आपके महिमा बहुते अपरंपार बा। ये कलयुग में ऐसा लोग पड़ल बाड़ा कि अपने लड़का करतीन तो घर दुआर सब संपत्ति बेच दी हैं, दूसरे लड़का करतीन वही के धन होके देवे करतीन तैयार ना बना। ती का ऐसा लीला बा, कैसे ही कलयुग समाप्त हुई। अब जाके भगवान के मंदिर में का कहताटी, तुहरे नामवा लिखली शिव गुरुबेल के पतैया में, तुहरे नामवा लिखली शिव गुरुबेल के पतैया में, हमारो पदाया तू करिया कवनो विपतिया में, हमारो परदाया करिया कवनो विपतिया में, तुहर नामवा लिखली शिव गुरु
कवनो विपतिया में हमारो पर कृपा करिह कवनो विपतिया में। आंगना में चर्चा कैली गुरु जी तुहार हो सुनली शिव गुरु बिनती हमार हो। आंगना में चर्चा कैली गुरु जी तुहार हो सुनली शिव गुरु बिनती हमार हो सुनली शिव गुरु बिनती हमार हो। नमः जपली शिव गुरु दिन दोपहरिया में हमारो पर दया तू करिया कवनो विपतिया में हमारो पर दया करिया कवनो विपतिया में। रउरा से कहब गुरु दिलवा के बतिया सुखवा दुखवा के रउरा हई हमार साथिया सुखवा दुखवा के हई रउरा हमार साथिया। तुहरे नाम लिखली गुरुजी बेल के पतैया में हमारो पर दया करिया तू कवनो विपतिया में। नमः शिवाय जाप करी रोज रोज रतिया में हमारो पर दया तू करिया कवनो विपतिया में हमारो पर दया करिया कवनो विपतिया में। नमः शिवाय जाप करी रोज रोज रतिया में हमारो पर दया करिया तू कवनो विपतिया में। पहिला में दया मांगी दूसरा में चर्चा खोली दे शिव गुरु भागिया के परचा खोली दे शिव गुरु भागिया के परचा। तीसरा में नमः करी रखिया नजरिया में हमारो पर दया करी कवनो विपतिया में हमारे लइका पर दया करी ऐसने विपतिया में। तो देखी गुरु भाई बहना बेचारी संतान पैदा ना कैले रही लेकिन पैदा कोयले से ज़्यादा वो बच्चा के अपनी मानत रही बहुत निराश हो गईली कि आज हम सोच के कहने कि हमार भोले जी हमरे बुढ़ापा के सहारा दे ले बानी लेकिन हाय रे दुनिया ये तो सेठ के लइका निकलना लेकिन कौनो बात नहीं हम औलाद जान के पल्ले बानी तो हे गुरुवर हमरे लइका के ठीक कर दी जहाँ रहे वो सदा सुखी रहे उनके जीवन दान दे दी हे प्रभु जीवन जान दे दी। अगर हम सच्चे दिल से आपके भक्ति भाव कोइले बानी कबो हमरे अंदर केहू के प्रति दुर्भावना नहीं आइल बा तो हमरे वो लइका के पर दया करी कृपा करी और वो लइका हमार ठीक हो जाए। अब जब गई ना सेठ जी बूढ़ा के झोपड़ी में तो देखा ताना कि झोपड़ी में कुछ ना बा बूढ़ा अकेले रहत रही और ये झोपड़ी में से निकल के जाके मंदिर में भगवान के शिवलिंग पकड़ के आ भजन करो तारी कि हमरे लइका पर दया करी आ लइका के जीवन दान दे दी हमार उम्र लग जा और बालक ठीक हो जा। अब सेठ गईला तो देखी जाके बूढ़ी माई के चरण में गिर गईला कहला हे माई तू महान बाटू अरे हमार धन दौलत तो सब बेकार बा कोनो काम के ना हम कबो धन दौलत मोह माया के बाजार में फंस के कुछ ना कैली और यहाँ तक कि केहू के मदद भी ना कैली ऐसा धन तो सब व्यर्थ बा ये माई और लइका फिर अस्वस्थ हो गई बा आ चलत हो के पुकार रहल बा। अब पहले तो बेचारी इतना दुख सहले रहली कि कहाँ से बहुत गिलगिलैली आ उहे सेठ जी वो लइका के मदद करे करती इनकार को दिले रहना। तब माई कहली कि का करी अरे हम जाके का करब
जब हमार लड़का समझला तो तू मदद ना कैल आ मर जाए सर जा हम का करी। आ हमारो तो जीवन अब खत्मे भइले बा। आ ऊ मर जाइए तो उनके सूचना पहले के बाद तो हम कहाँ जीवित रह सकेनी, काहे खातिर कि उनके में तो हमार प्राण बसेला। अब लगला चिरौरी करे, कहला नहीं अगर तू ना चलबू तो हमरे लड़का के प्राण ना बची। तो लड़का के प्राण तो तुहरे ही दिल में बसेला। माई और बेटा के ममता तो केहू छीनी ना सकेला। पैदा तो जरूर हमन के कोईनी, लेकिन सहारा देवे वाला माई तू ही हऊ। जैसे कृष्ण भगवान देवकी पैदा कैली और जसोदा मैया कितना प्यार दुलार देली, वैसे अंधा होके गुरु बहिना अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम कैले रहली। अब उतना तो उनके समझाए करतीन कहली। अब सेठ जी निराश होके जब चले लगला तो गुरु बहिना के दिल लगल घबराए। कहली कि सब कुछ कह के का कैली कि आज हमारे बेटा के प्राण संकट में बा। अब बेचारी आगे आगे गाड़ी से जाता आ पीछे पीछे लाठी के सहारा से और अपने बेटा के पास आवत हटी। और जब आईली तो देखो तड़ी कि बेटा जस के तस वैसे फिर बीमार पड़ल बाड़े। अनेकों प्रकार के डॉक्टर लगल बाड़े, लेकिन एकहू दवाई काम ना आवता। तो देखी जहाँ दवाई ना काम आवेला वहाँ परमपिता परमेश्वर के दुआ और माई बाप के आशीर्वाद काम आवेला। अब वो माई सच्चे दिल से भक्ति कैले रहली तब भगवान के शरण में गईली और अपने पुत्र करतीन जीवन दान मंगली। आयले के बाद जब लड़का के सर पर हाथ धैली और जैसे सहलावे लगली, मानो लड़का के सारा दुख दूर हो गई। माई के अंदर तो इतना ताकत होला, माई के दूध के कर्ज तो केहू दुनिया संसार में चुकाई ना पाई। लेकिन आज के कलयुग के बेटा अगर 2-4 रुपया के दवाई अगर माई के ले आदी हाँ तो कहीं माई इतना तोहरे प्रति खर्चा लगल बा, ओके पहले डायर में नोट कली। हाय रे जमाना, ऐसा न पुत्र भइले से अच्छा लो पुत्र होके। अब गईली जब सहलावे लगली तो लड़का के होश आ गई। आ जैसे होश आयल तू अपने माई के लगले पुकारे। और जब देखला कि बूढ़ी माई बाटी और मुँह ऐसे ऐसी टोआ तड़ी, उनकी आभास हो गई कि हमार माई आ गईली। माई के गटोई पकड़ लेना और लगना कहना माई तू कहाँ चल गई ललू, माई तुम्हारे बिना तो हम एक पल ना रह सकेनी। अरे तू ही तो हमारे जन्मदाता कर्मदाता सब तू ही हो माई। तू अंधा हो करके भी हमके प्यार दुलार देलू, इतना प्यार दुलार तो जे पैदा कैले हुई वो ना देले हुई। माई के आँख से आंसू झलक गई और सेठ जब ना देखते रह गई। और देखते देखते में जब जानला कि बेटा के जीवन दान मिल गई, अच्छा हो गई ना, तब बूढ़ी माई से लगना माफ़ी मांगे। कहला हम बहुत गलत बानी, इतना धन दौलत कमा के का कैनी कि कहीं यही से कहल जाला कि अगर भगवान आपके धन देले बाना तो गरीब दुखिया दिन दुखिया के सेवा भाव करी और गरीबन पर कुछ दान पुण्य करी। यह आपके जीवन के लक्ष्य बा। अब पछतावा के सिवा कुछ ना रह गई। बेईमानी के धन देखी कहीं फलित ना होला। बेटा मरते मरते बच गए, वो बचना कैसे? वो बूढ़ी माई अंधा माई के आशीर्वाद से बेटा के जीवन दान मिला। कहला माई अब तू अपने कुटी में ना जा। अब सेठ जी की आभास हो गई कि देखी, लेकिन आभास पहले से करे के चाहिए। जब कुल चीज़ हम खो देली ओकरे बाद हमके ज्ञान होला, तो कहे न पहले हम अपने परमपिता परमेश्वर से ज्ञान ली, ज्ञान के बात सीखी। ये चर्चा कथा तो नीलम दीदी हरेंद्र भैया ऐसा बना देनी कि एक छोटा बच्चा अगर बैठ के प्रेम से सुने तो सब कुछ न कुछ सीखे के बहुत कुछ सीख ली। लेकिन आप लोग सीखले के कोशिश ना करता नहीं, अपन पूरा जीवन यापन को देली। तो अपने अगर ज्ञान बात हो भोले जी के गुरु जरूर बनाई, ज्ञान के मार्ग अपनाई और गरीब दिन दुखी पर सेवा करी, अपने जीवन के धन्य बनाई। ना कुछ लेके आयल बानी और न कुछ लेके आप जाई तो जाई आपके साथ खाली प्रेम और भक्ति जाई। तो जैसे कहली कि नहीं अब सेठ जी आपका लड़का आप ले ली, अब हम जाते हैं, हमारा जीवन जैसे कटत रहो वैसे भोले जी के दरबार में कटी। बेचारी रोते बिलखते अपने झोपड़ी में चली अली।
भगवान जी के भक्ति भाव करे लगली। तो देखी जैसे अपनी झोपड़ी में अली, बेचारी के शिव धाम प्राण पखेरु उड़ गई। जब प्राण पखेरु उड़ गई तो केहू न केहू सहारा होइए जाला। सेठ जी के ज्ञान हो गई कि वो बूढ़ी माई के चलते आज हमरे बेटा के जीवन दान मिलल बा। जैसे सुनलें बेटा बन के वो बूढ़ी माई के अंतिम संस्कार कैलें और अपने जीवन के सारा धन्य बनौलें और सारा पाप उनकर धुल गए। अगर एगो हम सत्कर्म करेंगे तो हमरे जितना ऊपर पाप रहला सब खत्म हो जाला। बेचारा लास्ट में अच्छा कर्म कैलें और अपने जीवन के अच्छा बना लेना। और बूढ़ा के भी बेटा के सहारा मिल गए, उनका काम क्रिया अंतिम संस्कार को देना। बेचारी शिवधाम में गईली और अगला जन्म मनुष्य के फिर उनके मिलन हुई, काहे से अच्छा कर्म कैले रही। तो देखिए गुरु भाई बहना, आप भी जब अच्छा कर्म करो तो मनुष्य के शरीर जब मिली तो हर चीज़ देखे सुने के मिली। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य के जन्म है। अब मनुष्य के जन्म बार बार ना मिलेला। बार बार हम रिक्वेस्ट करेनी कि थोड़ा सा सवेरे उठ के नहा धो के भोजन बनावे के चाहिए। नहा के भोजन बनवले से देखी सब देवी देवता आके ग्रहण करले, ओकर स्वाद लेला। घर में कबो लक्ष्मी के घटेली नाही, लक्ष्मी के आगमन होला। लेकिन ये बात के जे समझ गइल बा वो थोड़ा सा सवेरे उठ के सब काम अपन को लेला, ई सारा काफ़ी है। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।